हमारा दृष्टिकोण ही हमारे जीवन की दिशा धारा तय करता है। छोटी छोटी घटनाओं में दृष्टिभेद से ही हमारे देखने के नज़रिए में बहुत अंतर हो जाता है। जैसे यदि शरबत से भरा हुआ आधा ग्लास है तो वह किसी के लिए आधा खाली है, जबकि किसी और के लिए वह आधा गिलास भरा हुआ है। जिसे वह शरबत नहीं चाहिए उसके लिए वह आधा भरा हुआ है, और जिसे उस शरबत की प्यास है उसके लिए वह गिलास आधा खाली है, पूरा भरा हुआ नहीं है। गिलास को आधा भरा हुआ कहो या आधा खाली, दोनों का मतलब तो एक ही है, लेकिन इसमें दृष्टिकोण का फर्क है और हमारी इच्छाओं का भी। जिस व्यक्ति ने गिलास को शरबत से आधा भरा हुआ समझा उसका दृष्टिकोण सकारात्मक था, और जिस व्यक्ति ने उस शरबत के गिलास को आधा खाली समझा उसका दृष्टिकोण निषेधात्मक था। यानी निषेधात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति का ध्यान अभाव की ओर रहता है, जबकि सकारात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति का ध्यान भाव की ओर रहता है। हर व्यक्ति में गुण और अवगुण दोनों होते हैं, लेकिन यदि हमारा चिंतन गुणों की ओर केंद्रित रहे तो उसके फायदे के रूप में हमें शांति व प्रसन्नता का अनुभव होता है। इसके विपरीत निराशावादी और अवगुणवादी मनुष्य अपने चारों ओर अभावों और दोषों के दर्शन करते रहते हैं, जिसके कारण वे अपने जीवन में शांति और प्रसन्नता का अनुभव कर ही नहीं पाते। जो व्यक्ति अपने अभाव को भाव, विषाद को हर्ष तथा दुख को सुख में बदलने की कला जानता है, उसी व्यक्ति का जीवन सार्थक एवं सफल है। दुखी मनुष्य अपनी कल्पनाओं के सहारे छोटे से दुख को भी बहुत बड़ा रूप दे देता है। वह स्वयं को संसार का सबसे दुखी और अभागा व्यक्ति समझने लगता है, पर यह सब एकमात्र भ्रम होता है। सच्चाई यह है कि उससे भी दुखी और समस्याग्रस्त लोगों से यह संसार भरा हुआ है। सुखी और दुखी दोनों तरह के मनुष्यों के लिए अपनी दृष्टि को व्यापक बनाना जरूरी है। इससे जहां सुख का अभिमान मिट जाता है तो वहीं दुख का भाव और तनाव भी खत्म हो जाता है। अपनी वास्तविक स्थिति को भूलकर हम जब भी औरों से अपनी तुलना करने का प्रयत्न करेंगे, हम अपने कर्तव्यों से व भली प्रकार अपने कर्म करने से विमुख होंगे। ऐसा करने पर हम मात्र औरों के हाथों का खिलौना बनकर रह जाएंगे। वास्तव में सुख और दुख दोनों ही सीमाहीन हैं, यानी इनकी कोई सीमा नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि हम स्वयं को घोर दुखी और अभागा समझने लगे तो हमें इसके नए नए कारण मिलते ही चले जाते हैं। जैसे रोगी मनुष्य रोग से अधिक उसकी कल्पना व चिंता के भार से रोगी होता है, उसी प्रकार दुखी व्यक्ति उलझनों और समस्याओं की पुनः पुनः स्मृति से और अधिक दुखी होता है। एक सामान्य प्रवृत्ति यह है कि प्रत्येक मनुष्य स्वयं को अधिक दुखी समझता है। इस मनोवृत्ति में सुधार और परिष्कार करना चाहिए। दूर से पर्वत मनोरम प्रतीत होते हैं, लेकिन उनके निकट जाने पर उनका आकर्षण खत्म हो जाता है। इसी तरह दूर से ढोल बजने की आवाज आने पर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इनके पास जाने पर ढोल के तेज स्वर के कारण मन बेचैन होने लगता है। कुछ लोग अपने परिवार के वातावरण, व्यवसाय व नौकरी से व्यर्थ ही असंतुष्ट और दुखी प्रतीत होते हैं। प्रायः उन्हें दूसरे परिवारों में, व्यवसाय में, नौकरी में अधिक सुख, शांति, वैभव, उन्नति के दर्शन होते हैं, पर जब वे उनकी अंतरंग स्थिति से परिचित होते हैं तो स्वयं के अज्ञान पर ही हंसने लगते हैं। दूसरों को देखकर उनके जैसा बनने, उनके जैसा पाने, यानी देखा देखी करने की यह मनोवृत्ति व्यक्ति को सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनाकर छोड़ देती है, जो ना सही सोच सकता है और ना ही सही निर्णय ले सकता है, और ना ही सही समय पर प्रतिकूल हवाओं से स्वयं को बचा सकता है। यह देखा देखी की मानसिकता उसे ना प्रेरक संदेश दे पाती है और ना उचित निर्णय और ऊंचा आदर्श बनाने देती है। इन जटिल और विषम स्थितियों में हमारी आध्यात्मिक साधना और उपासना ही हमारे सोए हुए मनोबल और आत्मबल को जगा सकती है, और उसी से दुख और भय की ग्रंथियां नष्ट हो सकती हैं। ऐसा होने पर ही हम स्वयं को सुखी व सौभाग्यशाली महसूस कर सकते हैं, और फिर वैसे में स्वयं ही नए नए अवसर, नए नए अपॉर्चुनिटीज मिलती चली जाती हैं।